ध्यान से सुनो। आज हम लोगों को पढ़ना है लसिका यानी लिम्फ। ध्यान अब जैसे आप लोगों ने देखा ब्लड, जिस तरह से ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है ना, तरल है यानी लड़के ब्लड एक तरल है, गाढ़ा नहीं बल्कि एक तरल चीज है। तो जिस प्रकार ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, उसी प्रकार लिम्फ यानी लसिका भी होता है। लसिका के विषय में समझो। लसिका जो होता है ना, यह रोगों से लड़ने में बहुत मदद करता है। यही जैसे आपका जो देखो, जब आपको पढ़ाए थे तो सबसे पहले आपको बताए थे, आप में कई, ये पहला वाला मान लो ये क्या है, धमनी है। ये क्या है, मोटी वाली धमनी। धमनी कई भागों में बटेगा ऐसे करके। ये महाधमनी है। ये क्या है, महाधमनी। भैया बोलो मत, महाधमनी है। और ये क्या है, धमनी। और धमनी के बाद इसमें भी पतले पतले निकले रहेंगे ना। ये बात मत करो बच्ची। देखो इसमें भी पतले पतले निकले रहते हैं। इनको क्या कहते हो, ये वाला छोटी धमनी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बात मत करो तुम लोग, क्या कर रहे हो यार। यहाँ देखो छोटी धमनी। रंजीत तुम बात बहुत करते हो यार। छोटी धमनी। अब छोटी धमनी के बाद क्या होता है, यहाँ पर, यहाँ इस स्थान पर पतली पतली ऐसे करके केशिका निकला होता है। ये बस वाटर और पानी मत करो। इधर देखो, बहुत गधा है सब गलत। यही तो देखे हैं जिंदगी भर, कहाँ गलत बोला था, बस ये पकड़ थी। सही चीज ना पकड़ी। एक कहानी बता रहे ना तो ऐसे के। ये क्या है, मोटा ज्यादा हो गया, अरे पतला कर लो। धमनी के तुलना में ये मोटा होता है, इसका व्यास ज्यादा होता है ना। ये धमनी पतला पाइप है, जैसे प्रेशर से जाए तो इसका व्यास ज्यादा होता है। तो ये क्या है, ये मान लो ऐसे है, इसको आप कहते हो क्या, महाशिरा। ये महाशिरा। और महाशिरा के बाद ये कहलाता है क्या, शिरा। ये जो आया ये शिरा, और इसमें भी निकला रहेगा, ये सिरिकाएं कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सिरिकाएं। और ये है, इसमें जाके जुड़ेगा। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, केशिका। यही कहलाएगा केशिका। ठीक, इसमें भी ऐसे आके निकल जाएगा। ये कहलाता है क्या, केशिका। ये देखो जो पतला पतला निकला हुआ है, यही कहलाता है केशिका। ये बीच वाला, ये केशिका ही, केशिका। और ये है महाधमनी, ये है महाशिरा, ये है शिरा। और इधर वाला ये छोटी शिरा। अब बताओ, यानी छोटी शिरा। जब हम लोग भोजन को कर लेते हैं तो भोजन का अंतर्ग्रहण करने के बाद उसको छोटे छोटे पीस में तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद उस भोजन का क्या चालू होता है, पाचन ना। पाचन मतलब क्या कहते हो, उन छोटे छोटे टुकड़ों को ब्लड में मिलना, अवशोषण करना ही पाचन। अब ये अवशोषित होने के बाद क्या होगा, कोशिकाओं के पास जाएगा। किसके सहायता से, ब्लड की सहायता से। और ये कोशिकाओं के पास एब्जॉर्ब कहाँ होता है, ये केशिका के पास। ये केशिका के पास ये जो भी ब्लड में आया हुआ चीज है सब मिलना चालू होता है। कहाँ, आपके ऊतक में ना, सेल में, सेल के ऊतक में, कोशिकाओं के ऊतक में। और यही जब मिलना चालू होता है तो ये केशिका सिंगल सेल का बना होता है, पतली लेयर होती है। ये देखो माने महाधमनी 3 लेयर की बनी होती है, और शिरा भी 2 लेयर का, लेकिन ये केशिका केवल 1 लेयर। तो यहाँ पर जब ये पहुंचता है तो ब्लड के, कुछ ब्लड के छोटे छोटे अंश भी क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। लाल ब्लड को छोड़ करके, आरबीसी को छोड़ करके, बाकी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बूंद लीक कर जाते हैं। कहाँ से, केशिका से। और लीक करके आपके ऊतक में इकट्ठा हो जाते हैं। कहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, ऊतक में। और ये जब लीक करके ऊतक में इकट्ठा होगा ना भैया,
तो ये एक जगह रहेगा नहीं, तो भगवान ने एक अन्य प्रकार का जाल बना दिया, शरीर में एक अन्य जाल बिछा दिया। जैसे ब्लड बह रहा है वैसे ही शरीर में एक अन्य प्रकार का नसें भी और हैं, जिसको हम कहते हैं लिम्फ, लसिका परिसंचरण तंत्र। यहाँ क्या रहेगा? लसिका रहेगा। और ये लसिका में क्या बहेगा? यही जो आपके इसमें से जो ब्लड निकल गया है, जहाँ WBC और कौन प्लेटलेट्स और प्रोटीन, ये लीक कर गए कहाँ से? केशिका से लीक करके ये कहाँ पहुंच गए? लिम्फ यानी लसिका वाली पाइप में। लसिका वाली पाइप जाल के जैसा बिछा हुआ है, वहां लाओ दिखा दे फिगर। तो ये एकदम हरे हरे कलर का लसिका वाला लसिका तंत्र रहेगा। और ये लसिका तंत्र किसको किसको धारण किया रहेगा? WBC, प्लेटलेट्स और प्रोटीन को। ये लसिका में WBC पैथोजन का काम करेगा, माने डिटेक्ट करने का। याद करो, किसी चीज को पहचानने का। तो लसिका में कहीं कहीं छोटी छोटी क्या पाई जाती है? लसिका में छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं, जिसे लिम्फ नोड कहा जाता है। क्या कहते हो? लिम्फ नोड। तो ये केशिका से लीक हुआ फ्लूइड, लीक जो हो गया वो कहाँ पहुंच जाता है? लसिका में। और लसिका एक तंत्र की तरह काम करता है। यह भी तरल है और यह भी पूरे शरीर में क्या होता है? फैला रहता है। इसी लसिका में गड़बड़ी हो जाता है तो आपको एक बीमारी होती है, जिसका नाम है पोलियो। क्या? ये पोलियो बीमारी। देखो, ये पोलियो किस अंग के प्रभावित होने से पोलियो हो जाता है? लसिका। किस अंग के प्रभावित होने पर? लसिका अगर आपका प्रभावित हुआ तो आपको क्या हो जाएगा? पोलियो। तो लसिका पर ही अटैक कर देता है पोलियो। भारत ने 1991 में, देखो भारत कब? 1991 में भारत ने कहा था हम भारत को क्या करेंगे? पोलियो मुक्त बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में दुनिया की जो संस्था है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन न, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, भारत 1991 उतना स्थिति सही नहीं था न। आपके यहाँ के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, न PV नरसिम्हा राव, और यहाँ के जो वित्त मंत्री थे उस समय भारत की स्थिति बहुत खराब थी। उसी समय आया था PVT मॉडल, प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, और न, हाँ, प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, यही वाला आपके यहाँ आया था। हाँ, तो ये कहाँ आया था? भारत में उसी समय। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? आपके मनमोहन सिंह। और बहुत कम दिनों का भोजन बचा हुआ था, फिर भी ये भारत को क्या कर गए? बचा ले गए। 20-25 दिन का भोजन बचा था बस। अब सोच लो, तो उस समय थे प्रधानमंत्री कौन? PV नरसिम्हा। भारत ने जब कहा ना कि हम भारत को क्या बनाएंगे? पोलियो मुक्त, तो बहुत मजाक उड़ाया गया था। किसका? भारत का। उस समय बहुत मजाक उड़ाया गया, ये पोलियो मुक्त बनाएंगे भारत को। और बाद में 2013 में यही WHO 2013 में भारत को सर्टिफिकेट दिया। किसका? कि भारत अब पोलियो क्या है? मुक्त है। और पूरी दुनिया में पोलियो का ड्रॉप कौन भेजता है? भारत। सोच लो, भारत का जिस स्थान पे मजाक उड़ाया गया था वही कंपनी आके क्या दे रही है? सर्टिफिकेट, कि भारत क्या हो गया? पोलियो मुक्त। और यही भारत से रिक्वेस्ट करके मांग रहा है क्या? पोलियो की दवा, जो पोलियो का टीका लगता है और जो 2 बूंद पिलाया जाता है, इसको केवल, इसको कौन नहीं मानते? जो पोलियो की दवा है ना, पाकिस्तान वाले नहीं पिलाते हैं। कहते हैं 2 बूंद पिलाएंगे तो 2 ही लड़के होंगे ना। हाँ, उनका सोचना ही अलग है पूरा। तो ये है, तो इसीलिए ना बहुत बेकार है वो लोग, उनकी बातें अलग है, वो लोग सोचने का तरीके अलग है, मार काट वाला सोचेंगे। देखो, तो समझ गए ना। तो ये लसिका किसको प्रभावित करती है? अगर लसिका डैमेज हुआ तो आपको क्या हो जाएगा? और ये देखो, जैसे यहाँ दिख रहा है ना, ये पतला, इसी में साथ अब लसिका वाला मंगाए नहीं, फिगर नहीं मंगाए हो तो दिखाते आपको। एकदम पतली पतली ऐसे निकली रहेंगी। जैसे ये देखो, ये क्या है? सिरा है और ये धमनी, और इसी सिरा और धमनी के साथ साथ ऐसे पतला पतला करके निकला रहेगा क्या? लसिका न, लसिका वेसल्स, लसिका नसें। और लसिका नसों में भी वाल्व होता है। एक तरफ तो जाएगा लेकिन दूसरे तरफ नहीं। लसिका तंत्र अगर हम आपको दिखाएं, हो सकता है गूगल पे आ जाए, दिखा रहे हैं, चले तो इमेज ऑफ लसिका तंत्र।
देखो ये है, ध्यान सुनो, इसमें भी दिख रहा है यार, ये देखो पतला पतला एकदम दिख रहा है, अच्छे से साफ दिख रहा है कि नहीं वहाँ? अब दिख रहा है पूरा अच्छे से, देखो दिख रहा होगा, यही है लसिका, क्या लसिका वाहिनी ना, और इसी में लसिका बहता है। जो आपने ब्लड जो सोख रहा था, सोखने के पश्चात जो भी ब्लड का कुछ माने किस में से, केशिका में से बाहर निकल गया, लीक कर गया, लीक करने के बाद वो क्या होता है, अब वो अच्छा चीज है, खराब है नहीं, प्रोटीन है, WBC है, तो ये क्या होगा, अब भगवान ने इसके लिए एक नया तंत्र ही बना दिया कि ये खराब ना हो, इसके लिए एक अलग क्या हुआ, अच्छा बंद हो गया, तो अब देख तो लिए ना, अलग तंत्र ही बना दिया। तो जिस वजह से ना, जैसे कि अब आपका जो आपने खाया पिया है, बचा है, वो वेस्ट ना हो, खराब ना हो, इस लसिका में क्या हो, आ जाए। तो लसिका में आने के पश्चात ना, इसमें भी ये सुरक्षित रहता है। ऐसा नहीं है कि लसिका में आने के बाद ये पूरा खराब हो जाएगा। लसिका में आने के बाद ये पतली पतली नसों के बीच बीच में कहीं कहीं क्या पाया जाएगा, गांठ, जिसे हम क्या कहेंगे, लिम्फ नोड कहेंगे, लसिका नोड, लिम्फ नोड। तो ये लसिका में पतली पतली नसें आएंगी, और ये नसें जो क्या करेंगी, एक जगह जो भी प्रोटीन है, WBC है, नस के माध्यम से ला करके एक जगह क्या करेंगी, इकट्ठा कर देंगी, और जब जरूरत होगा तो ये ब्लड में फिर क्या कर देंगी, मिला देंगी। फिर ऐसे जो भी लीक हुआ उसको रख दे। जैसे आप सोचो कभी कभी कोई चीज लीक कर जाए, जैसे आप लोग कभी मान लो किसी में छेद हो, आपने किया भी होगा, कहीं कुछ छेद हो जाए तो आप नीचे से बगल में कुछ न कुछ क्या करते हो, लगा देते हो, उसी में गिरता रहे, और बाद में फिर उसका यूज कर लेते हो। नहीं, जैसे कभी कभी आप मान लो कोई चीज आपके यहाँ छेद हो गया, हाँ मोबिल, अरे कुछ भी है, जैसे थोड़ा बहुत मान लो छेद हो गया, तो आप क्या करते हो, एक बर्तन अलग से लगा देते हो, उसी बर्तन में क्या होता रहता है, गिरता रहता है, जब इकट्ठा हो गया तो उसको यूज कर लेते हो दोबारा। तो बस यही काम कौन है, लसिका भी करता है। माने ब्लड से जो भी चीज लीक हुआ, RBC नहीं लीक होता, WBC और जो भी प्रोटीन है लीक हुआ, अब लीक होकर के पूरे शरीर में गिरेगा, तो शरीर में जब गिरेगा ना, तो भगवान ने अलग से तंत्र बना दिया, उसको क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब कर लेगा, ऑब्जॉर्ब करके लसिका कहाँ, लसिका की गांठों में ले जाके रख देगा, और रखने के पश्चात क्या होगा, जब जरूरत पड़ेगी तो ये फिर ब्लड में क्या करेगा, मिला देगा। इसी तरीके से ये काम चलता रहेगा, और आपके W माने जो मारने वाली क्षमता है, जो अब यही आपके शरीर में ये जो है गांठें, ये आपके शरीर में किसी भी चीज को मारने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए भी सहायक होती हैं ना। तो इसका मतलब रोगों से लड़ने के लिए भी जिम्मेदार है कौन, लसिका। ठीक, ये था पूरा लसिका तंत्र और लसिका संबंधित। आप इसको उतारना चाहो तो उतार लो, अब हम लिखवा दे रहे हैं, लिख लो। अब शांत होके सुनो, ये बता दिए कि लसिका क्या काम करता है, यानी जो यहाँ केशिका से लीक हुआ पदार्थ था, WBC RBC के अतिरिक्त WBC और क्या, WBC प्रोटीन, इन सब को ये माने इन कोशिकाओं के द्वारा इन लसिका में प्रवाहित हो जाता है, और लसिका भी तरल संयोजी ऊतक का कार्य करता है। अब ये भी जो काम ब्लड कर रहा था, जहाँ जहाँ ब्लड, मान लीजिए कुछ स्थानों पर ब्लड की नसें, मान ले रक्त की नसें नहीं पहुँच पाई, वहाँ पहुँचने का काम कौन किया, लसिका ना। ब्लड वाला नफ्स जहाँ नहीं पहुँच पाया, वहाँ पहुँच गया कौन, लसिका की नसें। और वहाँ क्या करेंगी, देखो ये लसिका का कार्य क्या क्या है, लसिका। अब लसिका का कार्य देख लो, हम लिख दे रहे हैं, यह कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, बाहर। अभी आपको बता दिए ना, ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालेगा। ठीक, पहला काम, जैसे मान लीजिए ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को ना, ऑक्सीजन को सब जगह पहुंचाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ले के आके फेफड़े के पास छोड़ देता है। मान लीजिए जिस स्थान पर ब्लड की पतली नसें न हो, तो वहाँ कौन जाता है, लसिका। ये लसिका भी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है और ऑक्सीजन को सेल के पास पहुंचा देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा। और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कैसे निकालेगा, अब बताओ। अभी आपको बता दिए कि लसिका में भी गांठ पाया जाएगा, और ये गांठ क्या करेगा, माने ये गांठ फिर से इकट्ठा किया रहेगा और ब्लड में मिला देगा, और ब्लड फिर बाहर जाएगा, छोड़ देगा। जैसे लसिका नसें थी, लसिका गांठ था, वहाँ जाके इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद ये किसको फिर दे देता है, ब्लड के पास,
और ब्लड लेके जाएगा, क्या करेगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है फेफड़े के पास छोड़ देगा। इसी तरीके से काम चलता रहा। तो ये ऑक्सीजन को क्या करता है, उन कोशिकाओं के पास पहुंचाता है जहां पर ऑक्सीजन नहीं था। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को कोशिका के पास पहुंचाता है। कहाँ, कोशिका के पास। ठीक, इसके बाद इस लसिका का और काम क्या है ना, ये लसिका में गांठ पाया जाता है। क्या, गांठ। अब ये मान लो ऐसे लसिका गई है, ये लसिका में क्या कहीं कहीं ऐसे करके क्या मिलता है, गांठे। तो इन गांठ में क्या रहता है, जिन चीज़ों को है, जो भी चीज़ इकट्ठा किया था, ये जो भी लीक हुआ था उसको ये यहाँ करके क्या कर लेता है, संश्लेषित कर लेता है, इकट्ठा करके रख लेता है। तो रखने का काम यही करता है। इन गांठों को कहा जाता है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड यानी लसिका गांठ, लिम्फ नोड। लिम्फ नोड में जो इकट्ठा रहता है फ्लूइड, इसका 3-4 काम होता है। यह आपको प्रतिरक्षा प्रदान करता है। क्या, प्रतिरक्षा, क्योंकि WBC लीक हुआ था तो और WBC का काम है प्रतिरक्षा प्रदान करना, तो ये प्रतिरक्षा प्रदान करेगा। क्या, प्रतिरक्षा। कीटाणुओं और विषाणुओं को क्या करेगा, कीटाणु व विषाणु को नष्ट करेगा, विषाणु को नष्ट। और दूसरा, इसी में इकट्ठा, इसी लिम्फ में इकट्ठा रहता है, इसी लसिका गांठ में, इसी लिम्फ नोड में क्या इकट्ठा रहता है, बोलो, इसी लिम्फ नोड में प्रतिरक्षी जो भी WBC है ना और प्रोटीन, ये सब इकट्ठा हुआ रहेगा। यानी संश्लेषित करने का काम भी कौन करेगा, लिम्फ नोड। तो अब आपको समझ में आया कि यानी लिम्फ का कार्य क्या है, लिम्फ कैसे कैसे सब जगह पूरे शरीर में अपना योगदान देता है। ठीक, ये था पूरा लसिका तंत्र। और लसिका अगर ख़राब हुआ तो इससे क्या बीमारी हो जाती है, पोलियो ना। तो पोलियो बीमारी किसके ख़राब होने पर होता है, लसिका। लिम्फ प्रभावित हो जाए तो आपको क्या हो जाएगा, पोलियो। और इसके लिए आपको लगता है टीका। टीका किसे कहते हैं, जो बीमारी आने के पहले दिया जाए उसे हम कहते हैं टीका। पोलियो हो जाता है तब लगता है कि पहले ही, तो बीमारी से पहले जो लगाया जाता है वो टीका होता है। और बीमारी होने के बाद जो लगता है वो तो सुई है, इंजेक्शन नॉर्मल चीज़ है। लेकिन बीमारी होने के पहले, जैसे खसरा का टीका, खसरा का टीका लगता है, टीका हुआ। टीका क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये हुआ नहीं रहेगा, उसके पहले लग जाएगा ना। तो जो पहले लगता है उसी को कहते हो क्या, टीका। ठीक, अब हम लोगों का अगला टॉपिक हम लोगों का है क्या, उत्सर्जन तंत्र। ठीक, इसको उतार लो आप, तब हम लोग उत्सर्जन पढ़ना चालू कर रहे हैं।